हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है मुग़ल कालीन इमारतें और स्थापत्य कला। ठीक है, मुग़लों के द्वारा बनाई गई प्रमुख चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आई थी वो मुग़लों के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध वो हमने कवर किए थे। बाकी मुग़ल कालीन भारत हमने बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है। हमारे चैनल एग्ज़ाम ज्वाइन पे मध्यकालीन भारत की प्लेलिस्ट अच्छे से बनी हुई है, आप इस पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख इमारतें, ठीक है, जो मुग़ल शासकों के द्वारा बनाई गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा। तो ये देखिए अच्छे से कवर करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बस आप अच्छे से देखते जाइए। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड जितने भी ये बन रहे हैं लाइनें आप देख रहे हैं, इसमें से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। हुमायूं का मकबरा तो ये दिल्ली में स्थित है। वास्तुकार मिराज मिर्जा घियास ये इसके वास्तुकार थे। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश के अनुसार 1562 में बनके तैयार हुआ। यह इमारत भारतीय महाद्वीप में जो चार बाग शैली है इसका यह प्रथम उदाहरण है। यह इमारत यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया, यानी शामिल किया गया 1993 में। तो ये हुमायूं का मकबरा, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1562 में। वास्तुकार और कहाँ पे स्थित है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जहांगीरी महल। तो जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। इस भवन में हिंदू और एशियाई वास्तुकार का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। जहांगीरी महल में यह स्थित आगरा में। इसका निर्माण अकबर की मुख्य तीन जो पत्नी थी मरियम, ठीक है, उसे और कुछ हिंदुआ पत्नी थी, ठीक है, तो उनके नाम पे इसका निर्माण करवाया गया था। ये उनको समर्पित ये है। ठीक है, अकबर की मुख्य पत्नी मरियम और कुछ इनकी हिंदुआ पत्नी थी तो उनको ये समर्पित है। यह इस्लामी वास्तुकार का एक रूप है। जहांगीरी महल जो कि आगरा में स्थित है। ज़्यादातर जो हम अब कवर करेंगे उसमें अकबर के द्वारा बनाई गई चीज़ें ही हैं। ठीक है, इसके शासनकाल में और शाहजहाँ के शासनकाल में, तो इनके शासनकाल में बहुत सी चीज़ें बनी। आगे, आगरा का किला, ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया। आगरा का किला, आगरा का किला यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। भारत के लगभग सभी मुगल सम्राट यहाँ रहा करते थे और यहाँ से ही शासन करते थे भारत पे। आगरा का किला, ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने राजधानी आगरा में स्थानांतरित की थी तो मुख्य जो सभी थे वो यहीं पे शासन किए। यहीं से औरंगजेब आया, फिर उसके बाद शाहजहाँ, जहांगीर, तो सब इन्होंने यहीं से शासन किया था आगरे के किले से। आगे, दीवाने आम। तो दीवाने आम तो ये देखिए क्या चीज़ है, ये बनाया गया अकबर के द्वारा। बाद में शाहजहाँ ने भी इसे बनवाया था अलग अलग। ये क्या चीज़ है इसको देखिए। पहले दीवाने आम आगरा के किले में स्थित मुगल बादशाह का सभागार था, जहाँ पे वो सभा करते थे और लोगों की बातों के सुनते थे। ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है जो कि अकबर ने बनवाया था। आगरा से फतेहपुर सिकरी की जो दूरी है ज़्यादा नहीं है, कुछ 35-40 किलोमीटर ही है। तो कुछ चीज़ें फतेहपुर सिकरी में स्थित है, कुछ चीज़ें मुख्य आगरा में ही स्थित है। तो ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है जो अकबर ने बनवाया था। दीवाने आम इसका सभागार था जहाँ पे ये बैठ के करते थे, जनता की बातें सुनते थे। इसमें मयूर सिंहासन तथा तख्ते ताऊस भी स्थापित था। सभागार का जो प्रयोग आम जनता की फरियाद सुनने के लिए किया जाता था। दीवाने खास भी था, जैसे दीवाने आम में वैसे दीवाने खास का भी निर्माण अकबर ने करवाया था फतेहपुर सिकरी में। इसमें क्या था, इसमें जो मुख्य मेहमान होते थे दीवाने खास में अतिथि के रूम में, तो उनका स्वागत दीवाने खास में होता था, इसलिए इसका नाम दीवाने खास है और उसका नाम दीवाने आम है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, पंचमहल। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सिकरी में स्थित है पंचमहल। ठीक है, यह 4 मंजिल महल वास्तुकला किसी बुद्ध मंदिर से प्रेरित है। इसकी जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर, वो किसी बुद्ध मंदिर से प्रेरित होकर बनाई गई है पंचमहल। इसमें कुल 176 खंबे हैं। ये जो आप खंबे देख रहे हैं ना, कुल 176 है, जिसमें 84 भूतल बिल्कुल ग्राउंड में है, 56 है प्रथम तल पे। ठीक है, उसके बाद 20 है उसके ऊपर और सबसे ऊपर 12 खंबे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार
इसके टोटल खंभे की संख्या हो गई, ठीक है 176। अंतिम तल पर 4 खंभे हैं और इसके ऊपर एक छतरी है। ये देखिए इसकी बात की जा रही है, ये छतरी है। महल के सामने अनूप ताबल नामक एक ताल स्थित है। तो यह पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित, जिसे अकबर ने बनवाया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप वीडियो कर देते हैं कि हाँ मुगलों द्वारा कौन कौन सी इमारतें कब बनाई गई, तो इसमें से आपके क्वेश्चन बनने के चांस 100% हैं। आगे बुलंद दरवाज़ा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया 1571 ईस्वी में। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद शब्द का अर्थ है महान और ऊंचा। अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब इसने गुजरात जीता, उस के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे की आगे खंभों पर कुरान की आयतें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा अकबर ने तुर्की सुल्तान का महल बनवाया, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। ये भी अकबर ने बनवाया था, तुर्की सुल्तान का महल। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अकबर का मकबरा। अकबर का जो मकबरा है जहांगीर के द्वारा बनवाया गया 1605 से लेकर 1613 के बीच में, इतना इसका समय लगा। यह इमारत गहरे लाल पत्थर से बनी हुई है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जो कि आगरा में स्थित है। यह मुगल वास्तुकला की शैली को प्रदर्शित करती है। इसमें जो वास्तुकार थे वो सब वो मुगलों के द्वारा ही थे टोटल, ठीक है। तो अकबर का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनाया गया और ये आगरा में स्थित है। एतमादौला का मकबरा, नूरजहां अपने पिता की याद में यमुना नदी के किनारे एतमादौला का मकबरा बनवाया, ठीक है, एतमादौला का मकबरा बनवाया। उसके जो पिता थे नूरजहां के, वो गयासुद्दीन की याद में बनवाया गया, जो कि जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। उसके पिता गयासुद्दीन थे, उसके नाम पे, उसके याद में, उसके समर्पित है ये, ठीक है, उसकी याद में बनवाया गया, जो कि जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। तो इसे नूरजहां ने बनवाया था एतमादौला का मकबरा, ठीक है। ये भी आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट, नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद को रतन मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद का निर्माण मुगल शाहजहां ने लगभग 1631 से 1640 के बीच में करवाया। ये आगरा में स्थित है। ये मस्जिद राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, जिसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। नगीना मस्जिद, ठीक है, तो इसे रतन मस्जिद भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं लाल किला, ठीक है। ये आगरा का लाल किला की बात हो रही है, ठीक है। तो वैसे तो जो दिल्ली का है वो शाहजहां ने बनवाया था। तो आगरा का जो लाल किला, इसे जो बनाने की शुरुआत की थी वो अकबर के द्वारा की गई, परंतु बाद में उसके पोते शाहजहां ने इस कार्य को पूरा किया, ठीक है। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया, जैसे आपको बताया। लाल किला के जो वास्तुकार थे दिल्ली के, वो थे हमीद और अहमद। ये तो सबको पता है कि जो दिल्ली का लाल किला वो शाहजहां ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है वास्तुकार कौन था, आर्किटेक्चर, वो हमीद और अहमद थे, ठीक है, दिल्ली के लाल किला के वास्तुकार। नेक्स्ट अगला, मोती मस्जिद। बादशाह शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद बनाई गई, जो कि आगरा के लाल किले में स्थित है, ठीक है। ध्यान से देखिए ये बात क्या चीज़ है। सबसे पहली मस्जिद बनाई गई मोती मस्जिद, शाहजहां के द्वारा आगरा के लाल किले में स्थित है, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेगा मोती मस्जिद कहाँ है, तो आप आगरा ही लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ऐसी 6 और मस्जिदें बनी। ये थी पहली। उसके बाद ऐसी 6 मस्जिदें बनी, जिसका नाम मोती मस्जिद ही रखा गया। दूसरी मस्जिद थी लाहौर में, जहाँ जहांगीर के द्वारा बनाई गई 1645 ईस्वी में। तीसरी मस्जिद बनी दिल्ली में, औरंगजेब के द्वारा बनाई गई। चौथी मस्जिद बनी दिल्ली में, अकबर शाह द्वितीय के द्वारा बनाई गई। सभी का नाम मोती मस्जिद ही है। पाँचवीं मस्जिद बनी भोपाल में, सिकंदर शाह बेगम के द्वारा बनाई गई। छठी मस्जिद बनी फैज़ाबाद में, अवध के नवाब के द्वारा बनाई गई। सातवीं मस्जिद थी रामपुर, नवाब हामिद अली खां, तो इसके द्वारा बनाई गई। तो इस प्रकार टोटल जो मस्जिद है 7 मोती मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। पहली आपने याद रखना है। बाकी अगर एग्ज़ाम में ऐसे भी बन सकता है कि जहांगीर के द्वारा जो मोती मस्जिद बनाई गई वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मोती मस्जिद जितने भी से आपको सभी कवर करवा दिए।
क्वेश्चन आपका कोई भी छूटने वाला नहीं है। वीडियो बस आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बस क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, अकबरी किला। अकबरी किला और संग्रहालय अजमेर में स्थित है। इसे राजपूताना संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। 1570 ईस्वी में अकबरी महल अकबर के द्वारा बनवाया गया। मरियम महल, आगरा में मरियम मकबरा अकबर की इसी बेगम का मकबरा है जो आगरा और सिकंदरा के बीच में पड़ता है। मरियम महल इसे अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो इसकी बेगम का मकबरा है मरियम महल। आगे, जामा मस्जिद। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। बाकी जो दिल्ली में स्थित है उसे शाहजहां ने बनवाया था। मस्जिद के डिज़ाइन ईरानी वास्तुकार कला को दर्शाते हैं। जो मस्जिद का डिज़ाइन है, अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में जब स्थानांतरित की थी तब उसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे, जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर का मकबरा, जो कि लाहौर में स्थित है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना आगे, शीश महल। तो देखिए, शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया 1631 से 1640 के बीच में आगरा में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट भी है। शीश महल ये सम्राट के शाही स्नान घर के रूप में कार्य करता था, स्नानागार था शीश महल, ठीक है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। खास महल, आगरा किले में संगमरमर से निर्मित एक ये महल है, ठीक है, खास महल। शाहजहां ने ऐतिहासिक महल का निर्माण करवाया था। ये बादशाह के सोने का कमरा होता था, सोने और आराम घर का कमरा, खास महल जो था, ठीक है। शीश महल मतलब इतने वो उस टाइम वो थे एडवांस, अपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो एक महल तैयार करवा देते थे। आगे देखिए, मच्छी भवन और बादशाही मस्जिद दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो था मच्छी भवन, ये एक ऐसा दरबार था जो मुग़ल सम्राट के एक मनोरंजन का हाल था। ये पूरा देखिए, इसे शाहजहां ने बनवाया आगरा में। बादशाही मस्जिद, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है बादशाही मस्जिद। 1673 ईस्वी में मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने इसे बनवाया, बादशाही मस्जिद को। इसका जो डिज़ाइन है वो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, ऐसे दिल्ली की जामा मस्जिद भी है, ठीक है। तो इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था लाहौर में। ये थी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो, मुग़ल के द्वारा बनाई गई इमारतें, ठीक है, और भवन मकबरे सब हमने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, ठीक है। मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।